ಹೋಗೋ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗೋ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗಡ. ಇದು ಒನ್ ವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ವೇ. ಯಾರು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹೋಗೋ ರಿಟರ್न ಹೋಗो ಹೋಗಡ. दोस्तों एक बहुत पुरानी कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर आपके सेक्टर में कोई एम्प्लॉय है, वो वर्क कर रहा है एंड उसकी कोई एक गलती, अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो उसी के नजरिए से हर एक राइडर को देखा जाता है। अब रिसेंट में बेंगलोर में जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं, चाहे वो बाइक सीज हो, चाहे वो यूलू जिप इलेक्ट्रिक की बाइक को पुलिस हिरासत में ले रही, जब्त कर रही है, उनकी बाइक्स को चालान काटे जा रहे हैं, पैसा वसूली करी जा रही है, जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं बेंगलोर में, सब के सब इन राइडर्स की ही गलती से हो रहा है। क्योंकि कुछ चुनिंदा राइडर्स बेंगलोर में ऐसे निशाने पे आए हैं जिनकी गलतियों की वजह ही बेंगलोर पुलिस ने ये एक्शन अब लेना स्टार्ट किया है, जो कि आपको बेंगलोर में इस समय देखने को मिल रहा होगा। हुआ ये कुछ दिनों पहले एक इन्फ्लुएंसर ने यहाँ पे स्विगी इंस्टामार्ट के राइडर्स को यहाँ पे पकड़ा वन वे में, जिसमें उन्होंने ना ही हेलमेट पहना हुआ था और वो भी ट्रैफिक रूल्स भी तोड़ते हुए ऑर्डर को डिलीवर कर रहे थे। ठीक है, जिसके चलते उसने उस बंदे को रोका एंड ये पूरी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी एंड वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई। बिकॉज ऐसे यूलू और जिप इलेक्ट्रिक में जितने भी राइडर वहां वर्क कर रहे हैं बेंगलुरु में, वो ये रूल्स रेगुलेशन पर डे के ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, जिसके चलते बेंगलोर पुलिस जब ये सब चीजें हाईलाइट हुई, देन उस बेंगलोर पुलिस ने ये एक्शन लेना स्टार्ट किया। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अगर यूलू में अगर आप वर्क कर रहे हो, यूलू इलेक्ट्रिक या फिर जिप इलेक्ट्रिक में अगर वर्क कर रहे हो बेंगलुरु में, तो यहाँ पे अगर आपने नियम फॉलो नहीं किया, अगर आप रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, तो यहाँ पे आपकी बाइक सीज हो जाएगी अभी भी। और यहाँ पे पेट्रोल व्हीकल जितने भी जोमेटो स्विगी में वर्क कर रहे हैं राइडर्स, उन पर स्पेशली येलो नंबर प्लेट का गवर्नमेंट दबाव कर रही है बेंगलोर की, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सही है। देखो यूलू वाला तो चलो मैटर समझ में आता है कि हाँ रूल्स रेगुलेशन तोड़ा है, लेकिन अभी फूड एग्रीगेटर में वो सब चीजें नहीं उतना आई है कि येलो नंबर प्लेट का दबाव बनाया जाए या फिर व्हाइट नंबर प्लेट हटाया जाए इस टाइप का। तो वो चीज मुझे एक्शन लेना बेंगलोर पुलिस का सही नहीं लग रहा। ठीक है, तो इस पॉइंट आउट से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ कि येलो नंबर प्लेट जोमेटो और स्विगी राइडर्स को भी अलाउ करना चाहिए नहीं चाहिए। बिकॉज गाड़ी को कॉमर्शियल कराने की भी अच्छा खासा अमाउंट लगता है एंड वो हर एक डिलीवरी बॉय अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस चीज को मैं निगलेक्ट करूंगा, वो मुझे डिसपॉइंट करता है कि हाँ येलो नंबर प्लेट फूड एग्रीगेटर्स के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, तो यही सब चीजें इस समय चल रही है बेंगलोर में, जो कि बिल्कुल भी इस समय सही नहीं रहेगा। एंड इसमें एक कंपनी का बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे पोस्ट देखने को मिला, जो कि ये जताता है कि कंपनी अगर अपने मतलब क्या है ना, तो वो समझ लो राइडर का भी हित नहीं जानती। ठीक है, राइडर की बाइक सीज हो, राइडर खुद हिरासत में आ जाए, उससे उसको घंटा नहीं फर्क। स्विगी का यहाँ पे जो बेंगलोर के डिलीवरी पार्टनर है, उनके पास नोटिफिकेशन इस टाइप का गया है, जहां पे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ना ही कोई सेल्फी देनी है, ना ही आपको बैग की नीड है, ना ही आपको टी शर्ट की नीड है। आप फ्रीडम के साथ आप स्विगी में वर्क कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे राइडर्स को पकड़ रही है जो बेंगलोर की पुलिस है, और इस रिगार्डिंग इनके सभी ऑर्डर डिलीवर हो जाएंगे जो इन ऐसे सिचुएशन में अगर वर्क करेगा इनके रूल्स को फॉलो करके। तो इनको अपना ही अलग अपना काम करवाना है, यानी कि जो इनके स्ट्रिक्ट रूल है उनको तोड़कर ये राइडर से काम करवाएंगी एंड इनका ऑर्डर भी जल्दी जल्दी डिलीवर हो जाएगा। तो भैया ये सब चल रहा है बेंगलुरु में, अगर गलती करोगे तो भैया उसका हर्जाना तो भरना पड़ेगा। अब बहुत समय से यहाँ पे कुछ चुनिंदा राइडर्स ये गलती कर रहे थे, जिसका अब हर्जाना हर एक डिलीवरी पार्टनर जो बेंगलुरु में वर्क कर रहा है उनको भरना पड़ रहा है, जो कि सही तो नहीं है, लेकिन यार क्या करा जाए। अब यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन भी नहीं ले सकते कुछ चुनिंदा राइडर को पकड़ के, बिकॉज उन चुनिंदा राइडर कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्वॉल्व है ही। ठीक है, तो उनके अब घेरे में अब सभी डिलीवरी पार्टनर घेरे में आ चुके हैं, तो अब वो सीन तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के लिए देखो, जब तक ये चीज मामला हाइप में है, तो तब तक तो यार अभी डिलीवरी पार्टनर्स के लिए सेफ बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे वर्क करना, बिकॉज करोगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो ही जाएगा आपके साथ। अब देखो इस चीज का निष्कर्ष क्या निकलता है, बेंगलुरु की गवर्नमेंट इस चीज का क्या निष्कर्ष निकालती है, तो अबे आने वाले एक दो हफ्ते में पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए सिचुएशन हर एक डिलीवरी पार्टनर के लिए जो बेंगलुरु में वर्क कर रहा है उनके लिए बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है। ठीक है, तो फिर यही एक अपडेट निकल के आया था बेंगलुरु से, जो मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर किया है। एंड अगर आप बेंगलुरु में वर्क करते हो तो डिलीवरी पार्टनर, अगर कोई भी इंसिडेंट हुआ है तो प्लीज आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।